हेलो भाई लोग, ये जॉम 100 बकेट लिस्ट अपडेट का 4th एपिसोड है। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले जरूर देख लीजिए। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अकीरा को देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी गेम खेल रहा होता है। वहीं केंचो उनके लिए खाना बनाता है और घर पर कैंपिंग करना भी अकीरा की लिस्ट में था। इसके बाद अकीरा खाना खाने बैठता है जो कि उसे बहुत टेस्टी लगता है। अकीरा केंचो से कहता है कि उसे तो सब कुछ आता है इसलिए वो इतना पॉपुलर है, जिस पर केंचो कहता है कि सबको खाना बनाना तो आना ही चाहिए, शायद इसीलिए तुम अभी तक सिंगल हो। ये बात से अकीरा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो आज ही एक लड़की पटा के दिखाएगा। फिर वो दोनों छत से नीचे देखते हैं कि नीचे तो कोई भी जिंदा नहीं था, तो लड़की तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद केंचो अकीरा की बकेट लिस्ट पढ़ने लगता है कि उसे एक एयर हॉस्टेस के साथ डिनर करना है। केंचो को ये चीज नामुमकिन सी लगती है और वो ये भी देखता है कि अकीरा ने सिर्फ नंबर 33 तक ही लिस्ट लिखा था। अब वो भी अपना सपना इस लिस्ट में लिख लेता है कि उसे एक कॉमेडियन बनना है। अकीरा उसे रोकते हुए कहता है कि ये लिस्ट उसकी है और अब उसे ये भी काम करना पड़ेगा, जिस पर केंचो कहता है कि वो दोनों साथ में इस लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं और अगर अकीरा नहीं आता तो केंचो उस होटल में ही मर गया होता, इसलिए अब वो दोनों इस लिस्ट को पूरा करेंगे। अब अकीरा कहता है कि उसे एक बहुत बढ़िया टीवी चाहिए जिसमें वो गेम खेल सके और दोनों बाइक पर बैठकर टीवी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अकीरा केंचो से पूछता है कि आखिर वो एक कॉमेडियन क्यों बनना चाहता है, जिस पर केंचो बताता है कि बचपन से ही उसे कॉमेडी शोज देखना बहुत पसंद था और वो भी एक कॉमेडियन बनना चाहता था। अब अकीरा खुद के सपने के बारे में सोचने लगता है कि उस कंपनी में जॉब करना सच में उसका सपना था। तभी इन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि मॉल में जाने का रास्ता बंद हो गया था। इतने में ही इनके पीछे से एक पेट्रोल से भरा टैंकर आने लगता है जिसका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन गया था। अगर वो यहाँ आकर क्रैश हो जाता तो इनकी मौत पक्की है। केंचो कहता है कि उन्हें जल्द ही यहाँ से हटना चाहिए। अब अकीरा को अंडरग्राउंड सबवे में जाने का एक रास्ता दिखाई देता है। वो बाइक को ट्रक की तरफ ले जाने लगता है और फिर एक कार के ऊपर से जंप मार के ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो ट्रक इनके पीछे ही ब्लास्ट हो जाता है। अकीरा फिर बाइक को अंडरग्राउंड ले जाता है लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बी भरे हुए थे। उन्हें मॉल के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो शटर खोलकर उसमें आ जाते हैं, पर ये देखते हैं कि मॉल में पहले से ही कुछ लोग थे। यहाँ 3 लड़कियाँ और एक आदमी था जो इन दोनों से पूछते हैं कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं है, और ये सब बुरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बियों ने इन्हें घेर रखा था। केंचो बोलता है कि वो एक स्टोर के अंदर है, इससे अच्छी बात क्या होगी क्योंकि यहाँ पर उन्हें खाने की कमी तो नहीं होगी। अब ये लड़कियाँ खुद को शांत करने के लिए बियर पीने लगती है और बाकी सब के लिए कुछ खाने को भी ले आती है और ये सभी एक जगह खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर अकीरा और केंचो को रियलाइज होता है कि यही तो उनकी लिस्ट में था, लड़कियों के साथ डिनर करना। उसके बाद ये एक दूसरे का नाम बताती है। वही वो आदमी बहुत डरा हुआ था। इन लड़कियों के नाम थे रिका, माकी और युकारी। ये लोग आगे बताती है कि फ्लाइट से ये जापान में लैंड हुई थी कि ये पैंडेमिक शुरू हो गया। यह सुन दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि यह तीनों लड़कियां एयर हॉस्टेस थी और इनके साथ डिनर करने का अकीरा का सपना पूरा हो रहा था। अब अकीरा इनमें से एक लड़की को पटाना चाहता था। उन्हें पता नहीं ऐसा मौका फिर उसे कब मिलेगा, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि वो बात कहाँ से शुरू करे क्योंकि स्कूल टाइम तक वो स्पोर्ट में बिजी था और उसके बाद जॉब करने में। अकीरा भी हिम्मत करके उनमें से एक लड़की युकारी के पास जाता है और उससे सीधा यही पूछता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। अब ऐसे टाइम पर यह सवाल सुनकर युकारी को अच्छा नहीं लगता और अकीरा को खुद पर शर्म आने लगती है। वो केंचो से हेल्प मांगता है लेकिन वो खुद ही माकी के साथ लगा हुआ था और उसने उसे इम्प्रेस भी कर लिया था, जो देख अकीरा सोचने लगता है कि काश वो भी केंचो की तरह हैंडसम होता। लेकिन अकीरा हार नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो जाए आज वो एक लड़की पटाकर ही रहेगा। अब सबको इम्प्रेस करने के लिए अकीरा एक पूरी बोतल गटकने लगता है। वही केंचो भी पूरा नंगा होकर सबको अपना नाच दिखाने लगता है, लेकिन अकीरा को दारू हजम नहीं होती और वो बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगता है। अकीरा सोचता है कि वो फेल हो गया, लेकिन कम से कम केंचो को तो लड़की मिल गई। तभी युकारी यहाँ आकर अकीरा के पीठ पर हाथ रखती है और उसे देख अकीरा की उम्मीदें फिर से बढ़ जाती है। इधर केंचो और माकी कोई कमरा ढूंढने निकल जाते हैं। अब बस रिका और वो आदमी ही बचे थे।
और हम देखते हैं कि इस आदमी के टांग पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। कुछ दिन में यह आदमी बदल कर ज़ॉम्बी बन जाता है और इससे पहले कि रिका को कुछ समझ आता वो आदमी उसे काट लेता है। उसकी चीख केंचो और माकी भी सुन लेते हैं और वो आपस में ही लगे हुए थे। इधर युकारी अकीरा को बताती है कि उसे अकीरा की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे देखने आ गई। और हाँ, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और उसे उम्मीद है कि वो अब तक जिंदा होगा। यह सुनकर अकीरा का सपना फिर से टूट जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि युकारी को उसकी सच में चिंता थी, यानी कि वह एक अच्छी लड़की है। इधर जब केंचो नीचे आता है तो देखता है कि रिका एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो सीधा केंचो पर अटैक कर देती है तो केंचो उससे बच जाता है, लेकिन नशे में होने के कारण माकी नहीं बच पाती और रिका उसे काट लेती है। रिका फिर से केंचो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो केंचो पास में पड़ा बैग रिका के मुंह पर मारता है और वो शांत हो जाती है। केंचो उसे मारने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन फिर उसे ध्यान में आता है कि वो आदमी कहाँ है। इधर अकीरा और युकारी आपस में काफी बातें करते हैं। युकारी बताती है कि उसकी जॉब भी काफी थका देने वाली है, लेकिन फिर भी पैसेंजर के लिए वो जॉब करती है। लेकिन एक दिन एक ओल्ड मैन ने उसे भला बुरा कह दिया था, जिससे उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन यह उसी की गलती थी। उसे लगा कि जॉब बहुत शानदार होगी। अकीरा बताता है कि उसे भी अपनी जॉब शुरू में शानदार लगी थी, लेकिन असलियत में बिल्कुल अलग ही थी। अब उसे एहसास होता है कि ये काम करना तो कभी उसका सपना था ही नहीं। अकीरा उससे कहता है कि अगर एयर होस्टेस बनना सच में तुम्हारा सपना था तो तुम्हें किसी ओल्ड मैन की बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अब युकारी भी अकीरा से कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी उनके पीछे वही वो ज़ॉम्बी आ जाता है। वो सीधा युकारी पर हमला कर देता है। अकीरा उस ज़ॉम्बी को मुक्का मार के युकारी से दूर करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो युकारी के कंधे पर काट चुका था। युकारी अकीरा से कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अकीरा को यह ठीक नहीं लगता। फिर युकारी अकीरा को गले लगाकर कहती है कि जब बचपन में वो पहली बार प्लेन में बैठी थी तब उसे उल्टियाँ होने लगी थी, तभी एक एयर होस्टेस ने उसके पीठ को रब किया था। इससे युकारी बहुत खुश हुई थी। उसने तभी से सोच लिया था कि बड़ी होकर वो भी एक एयर होस्टेस बनेगी। यह उसका सपना था और उसे अपना काम बहुत पसंद है। अब अकीरा रोते हुए कहता है कि उम्मीद है कि वो भी अपना सपना खोज लेगा। वो ज़ॉम्बी इसके पास आ रही थी तो युकारी अकीरा को धक्का दे देती है और कहती है कि आज उसे काफ़ी मज़ा आया। फिर अकीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। वो आकर देखता है कि बस केंचो ही जिंदा बचा था। केंचो कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और उसने यहाँ की सबसे बड़ी टीवी भी उठा ली थी, जो देख अकीरा हंसने लगता है। ज़ॉम्बी दरवाजे से दूर चले गए थे तो ये दोनों जल्दी से बैग पर बैठ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। वापस घर आकर केंचो अकीरा को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन अकीरा कहीं और ही खोया हुआ था क्योंकि उसे तो अपना बचपन का सपना याद भी नहीं है। इसलिए अकीरा अपनी लिस्ट में ये भी लिख लेता है कि उसे अपने असली सपने को याद करना है। फिर वो गेम खेलने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।